बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी रेल की पटरियां थीं, जो अब खराब हो चुकी थीं। एक दिन तीन दोस्त अमन, रवि और मीना घूमते घूमते उस जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर उन्होंने देखा कि एक पुरानी जादुई ट्रेन पटरियों पर खड़ी है। ट्रेन की खिड़कियों से चमकदार रोशनी आ रही थी और अंदर से एक मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्त उत्सुकता से ट्रेन के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था, बहुत सुंदर और अद्भुत। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, तुम्हें अपनी एक इच्छा चुनने की आज़ादी है, लेकिन ध्यान रहे, हर इच्छा की एक कीमत होगी। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अमन बहुत महत्वाकांक्षी लड़का था। उसने इच्छा की कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाए। ट्रेन में एक दरवाजा खुला और अमन उस दरवाजे से बाहर चला गया। अगले ही पल वो एक बड़े शहर में था, जहां उसके पास अनगिनत धन दौलत थी। लेकिन उसकी जिंदगी से उसके दोस्त और सच्चा प्यार गायब हो गया। अमन ने महसूस किया कि धन के बदले उसने अपनी खुशी खो दी। रवि एक रोमांच पसंद करने वाला लड़का था। उसने इच्छा की कि वो दुनिया का सबसे बड़ा खोजकर्ता बन जाए। ट्रेन ने उसे एक अनजान जंगल में पहुंचा दिया, जहां अनगिनत खजाने थे। लेकिन हर खजाने के साथ खतरनाक जाल और मुश्किलें भी थीं। हर दिन रवि को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। धीरे धीरे रोमांच की खुशी डर और थकान में बदल गई। मीना समझदार लड़की थी। उसने कहा, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, मुझे बस ये सीखना है कि असली खुशी क्या होती है। ट्रेन ने उसे एक सफर पर ले गई, जहां उसने देखा कि लोग पैसा, शक्ति और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी छोटी छोटी बातों में होती है, जैसे परिवार, दोस्त और संतोष। तीनों दोस्त आखिरकार वापस मिले। अमन और रवि ने अपने फैसलों पर पछतावा किया और मीना से सीखा कि जिंदगी में असली खुशी क्या है। ट्रेन ने जाते जाते तीनों को एक अंतिम संदेश दिया, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उनके पीछे अपनी असली खुशियां खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। उस दिन के बाद जादुई ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो गई। तीनों दोस्तों ने एक समझदार और संतोषपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। सपनों के पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि असली सुख और संतोष हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है।